हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं गोपाल आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है उनको मिल पाए। और मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारे एजुकेशनल पर्पज़ के वीडियो हैं आपके लिए, तो अगर आपको स्टडी करना हो उनको तो आप उन लेक्चर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही हैं। इनमें कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी स्टॉक में एंट्री व एग्जिट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, कि एक अच्छे ग्रुप मतलब एक बड़े ग्रुप की कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छा ग्रुप लिखा है। और उसका शेयर प्राइस है वो डेली ऊपर बढ़ता जा रहा है, वीक टू वीक हायर जाता जा रहा है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो भैया बल्ले बल्ले हो गई है, इसीलिए मैंने लिखा है कि इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले। अब हम बात करते हैं कि ये स्टॉक्स कौन सा है, किस ग्रुप का है, इसका नाम क्या है। तो जैसा कि आप स्लाइड से देख पा रहे हैं कि ये अडानी ग्रुप का शेयर है और इस शेयर का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करती है, इसको अडानी ग्रुप की दुबई बेस्ड रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी कंपनी है, उसने एक्वायर किया था। किसने एक्वायर किया था? अडानी ग्रुप की दुबई बेस्ड कंपनी है रिन्यू एक्सिम डीएमसीसी ने इसको एक्वायर किया था। और ये इसको एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था, 46.8% स्टेक को इन्होंने एक्वायर किया था। और जो प्राइस थी, शेयर प्राइस थी, वो थी 571.68 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने एक्विजिशन किया था। और ये एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था जनवरी 28 में एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था। इन्होंने प्रपोज किया था 72.64% स्टेक इसमें एक्वायर करने के लिए, लेकिन 46.64 एक्वायर कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, और बाकी के शेयर्स ये ओपन ऑफर में बाई करेंगे। आगे चलते हैं। अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम चार्ट की बात करें तो ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये वीकली चार्ट है। और इसमें ये सभी अपने मूविंग एवरेजेस से, ये सारी मूविंग एवरेज है, 50, 20, 100, 200, तो सारी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्लस एक और फैक्टर है कि इसने अपने वीक हाई को, मतलब जो 52 वीक हाई जिसे बोलते हैं, या ऑल टाइम हाई बोलते हैं जिसको, और इस पे बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, वो था 693.95 है। यहाँ पे इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इस लेवल से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ये वीकली चार्ट है और उसके बाद में भी कंटिन्यूसली ये इसमें तेज़ी है, और नो डाउट काफ़ी बड़ा है, तो इन्वेस्टरों की तो बल्ले बल्ले हुई है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि क्या ये चार्ट देख के या फिर न्यूज़ के आधार पे हम क्या इसमें अभी एंट्री बना लें, या फिर इसमें एंट्री बनाने का कब समय है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ताकि ये तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल देख के ताकि आपको ये समझ में आए कि केवल न्यूज़ बेस पे हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल भी पता होने चाहिए, कंपनी किस ग्रुप से बिलोंग करती है वो पता होना चाहिए, और तभी हम इसमें कुछ आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और इसके फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। ये फंडामेंटल डाटा जो है दोस्तों, मैंने screen.in से लिया है। अगर आपको भी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल सर्च करना है, पता करना है, तो आप इस गूगल पे जाइए, सर्च करिए screener.in, और उसमें
इस कंपनी, किसी भी कंपनी के सारे बायोडाटा, पूरा बैलेंस शीट, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो अब ये देखिए, चलो हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं। ये कंपनी जो है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,885। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,885 है। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप है बताइए? स्मॉल हुआ, मीडियम ग्रुप हुआ या लार्ज कैप हुआ? कौन सा है? ऑब्वियसली ये मिडिल ग्रुप का है। मतलब क्या है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से अबव है, तो ये लार्ज ग्रुप की कंपनी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, तो ये मिडिल ग्रुप की कंपनी है। एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस का 866 है, जैसे कि हमने चार्ट में देखा था 866.50 पे ये बंद हुआ था। हाई लो, ये जो हाई लो है, ये है फ्रेंड्स 52 वीक हाई लो बताता है। ये 875 हाई गया था और 446 इसका लो था। और पी की बात करें तो 39.9 है। हम इसके पीयर ग्रुप के साथ भी चेक करेंगे कि ये ज़्यादा है, कम है, क्या है। आर जो है वो 28.2 है, काफ़ी अच्छा आर है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं आर को। आर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी अच्छा है 22.4। फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी का 13 या 14% से ऊपर आर है, उसको हम अच्छी मानते हैं। फेस वैल्यू 1 का शेयर है। और इम्पोर्टेंट बात, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। मतलब जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये मान के चलो कि उसकी बैलेंस शीट सॉलिड है और कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। आगे चलते हैं। तो अब हम इसकी पीयर ग्रुप की बात करें, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करती है, तो इसका पीयर ग्रुप है में ये सारी कंपनियां हैं, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो, रेल विकास, एनबीसीसी, केईसी, आईआरबी, कल्पतरू, वीरकॉन, ये सारी हैं। अगर पी रेशो की बात करें तो एल जो काफ़ी बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसका पी रेशो है 32.70 और इसका है 39.93 और केईसी 43, एनबीसीसी 55। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पी के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन सस्ती तो नहीं है। थोड़ी और अगर सस्ती मिलती तो और भी इन्वेस्टरों को फ़ायदा होता, लेकिन केवल पी ही एक ओनली मापदंड नहीं है। कंपनी ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस कंपनी में होने का। और अगर बात करें इसके पीयर ग्रुप की, तो ये मैं बोलूँगा पी के हिसाब से ये फेयर वैल्यूएशन पे है। और इसकी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स दिसंबर 2024 में थी 2,245 करोड़। ये फिगर फ्रेंड्स करोड़ में है, जो मार्च 2025 में बढ़कर हो गई 2,480 करोड़। और ऑपरेशन प्रॉफिट की ओपीएम की बात करें तो 10% है, जो पहले 9% था वो थोड़ा बढ़ के आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, जो 87 सीआर था लास्ट क्वार्टर में, जो कि दिसंबर 24 था, जो बढ़ के हुआ है 114 सीआर, ये भी अच्छी बात है। और ईपीएस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 5.07, जो बढ़ के हो गया है 6.61, मतलब ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। अब अगर हम इसकी बात करें इसके बोरोइंग की, तो बोरोइंग 961 सीआर का है, जो कंपनी के हिसाब से ठीक है। CWIP की बात करें तो CWIP भी चल रहा है, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट भी वर्क ऑन प्रोग्रेस हैं। और रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व बोरोइंग के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा है, 1816 करोड़ का, तो इस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। आगे चलते हैं। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 3 ईयर्स की 34%, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की, 34%। 5 ईयर्स की बात करें तो 26%, 10 ईयर्स की 19%, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और TTM मान रहे हैं 18%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगा, और TTM भी 38% किया जा रहा है। CAGR भी अच्छी है।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। तो मतलब फंडामेंटल पैरामीटर अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी सॉलिड नज़र आती है। इसीलिए मुझे लग रहा है इन्वेस्टरों का रुझान इसकी तरफ है, ताकि वो बाई भी कर रहे हैं और इसीलिए शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। अब हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जैसा कि हमने बोला था 46.64% इन्होंने एक्वायर किया था। FII जो है उनके पास उन्होंने बेचे हैं, FII ने माल बेचा है और डिक्रीज़ हुई है। 17% था जो डिक्रीज़ होके 13.95% हो गया। और देख सकते हैं फ्रेंड्स की DII इंक्रीज़ हुए, मतलब सारा माल जो था ये किसने परचेज कर लिया, DII ने। क्योंकि पब्लिक की जो पहले भी 33.72 था और अब तो कम हुआ है, 33.28% हुआ है। इसका मतलब पब्लिक की हिस्सेदारी तो कम हुई है। कंपनी के प्रोज की बात करें तो 5 ईयर्स का CAGR 38.3%, 10 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 17.9%, तो ये अच्छी सेल्स ग्रोथ है। और कॉन्स की बात करें तो इसका बुक वैल्यू है वो 8.12 टाइम्स है काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, उसकी जो बोरो करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा दिख रही है। ये इसके प्रोज एंड कॉन्स है। अब इन्वेस्टर्स आप सभी के मन में जो नए आए हैं शेयर मार्केट में या फिर जो पुराने भी हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि भाई तुमने इतनी राम कथा कह दी, बताओ तो सही करे क्या। देखो, जो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि बाई और सेल जो कुछ भी करना है वो सब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करें। मेरा काम सोलेली मेरा काम केवल और केवल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। बाई और सेल का डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। मैं केवल इस कंपनी के प्रोज कॉन्स फंडामेंटल और उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो कंपनी के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। और भी किसी कंपनी के बारे में अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें, तो मैं उसको एक अच्छा एनालिसिस करके मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। अब तक अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।